आज आपको एक कहानी सुना रहा हूँ जिसका उन्वान है इंतज़ार। ये कहानी अभी कुछ दिन हुए बॉम्बे से निकलने वाली शायर में शाये हुई थी। तो अब कहानी शुरू करते हैं। इंतज़ार। जब से सिंह साहब को अस्पताल देख के आया हूँ, मेरे जहन में वो दिन घूम गए जो मैंने उनके साथ गुजारे थे। दरअसल ज़िंदगी में बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जिनको इंसान रोल मॉडल की शक्ल में देखता है। उनकी शख्सियत ऐसी ही थी जिससे मुझको अक़ीदत भी है और मोहब्बत भी। बहुत सी पुरलुत्फ़ बातें भी मेरी उनके साथ जुड़ी हुई हैं जिनको याद करके चेहरा मुस्कुरा उठता है। एक कॉस्मेटिक बनाने वाली कंपनी ने मेरा सिलेक्शन कैंपस इंटरव्यू के बाद किया था, लेकिन मुझे अपॉइंटमेंट लेटर जनरल मैनेजर से मीटिंग के बाद ही मिलना था। यूँ मुझे उनके पास भेजा गया। सिंह साहब कंपनी के जनरल मैनेजर थे। उन्होंने मुझसे सवाल किया, आपने अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए क्या प्लानिंग की है? मैंने भी मुख्तसर सा जवाब दिया, सर अभी तो इम्तिहान पास किए हैं किताबें पढ़ के, अब प्रैक्टिकल आपके साथ करेंगे। उन्होंने मुझे गौर से देखा जैसे वो मुझको पढ़ रहे हों। फिर इस एक सवाल और जवाब के बाद मुझको HR सेक्शन में भेज दिया गया। HR मैनेजर को देखकर तो मुझको ऐसा लगा जैसे भरी बरसात में एक ऐसे इलाके में निकल आया हूँ जहाँ बिजलियाँ कड़क रही हूँ और रह रह के मेरी तरफ लपकती हूँ। वो बड़ी खूबसूरत थी। ऐसा लगता था इस कंपनी के सारे प्रोडक्ट उसकी ज़ेबाइश के लिए तैयार किए गए हों। उसने एक रस्मी मुस्कुराहट के साथ मेरा इस्तकबाल किया और मेरे अपॉइंटमेंट की फ़ाइल जो पहले से तैयार थी सिंह साहब के ऑफिस दस्तखत के लिए भिजवा दी। इस बीच मुझसे वो बातें करती रही। शायद हर नए एम्प्लॉय के साथ यही बातें की जाती हूँ और यूँ मैं इस कंपनी से मुंसलिक हो गया। ऑफिस का माहौल बहुत अच्छा था। एक कैंटीन भी थी जिसमें लोग लंच ब्रेक में जाके बैठते थे और कुछ खाना हो तो वो भी मैसर था। अक्सर सिंह साहब भी आके बैठ जाते, जैसे वो वहाँ लोग ज़रा तहजीब से उठते बैठते थे। हफ्ते में एक दिन तमाम मैनेजर्स के साथ सिंह साहब मीटिंग करते और यूँ हर एक का ताल्लुक़ जनरल मैनेजर से बराह रास्त था, जिसकी वजह से हर शख्स अपना काम बहुत जोश के साथ करता था। मैं बहुत गौर से सिंह साहब के काम करने के अंदाज़ को देखता। मुझे उनके रवैये का बहुत बड़ा रोल इस कंपनी की कामयाबी में नज़र आता। बहुत जल्द मैं उनकी पसंद और नापसंद से वाकिफ़ हो गया और अपने काम करने के अंदाज में हमने उनका रंग भरना शुरू कर दिया। शायद ये बात सिंह साहब ने भी भांप ली थी, इसलिए कुछ उनकी तवज्जो भी मुझ पर बढ़ गई थी। उन्होंने मुझको अहम काम सौंपना शुरू कर दिए। हर कंपनी की मीटिंग में हम ज़रूर बुलाए जाते और रिपोर्ट बनाने का काम हमेशा हमारे सुपुर्द किया जाता। इससे ये हुआ कि मैं बहुत जल्द कंपनी के हर शोबे की वर्किंग से और परफॉर्मेंस से वाकिफ़ हो गया। मुझे हर मैनेजर से अलग अलग मीटिंग्स करना पड़ती और इस सिलसिले में कई बार HR मैनेजर सूफिया से भी मिलना हुआ। सूफिया भी रखरखाव में अंग्रेज़ लगती। हमारे दरमियान पर्सनल बातें मुश्किल से ही कभी होती, लेकिन उससे मिलना और बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता। एक दिन मैंने उससे वो बात कह दी जो पहले दिन उसको देखकर मेरे जहन में उभरी थी, यानी ये कंपनी अपने सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स तुम्हारी ज़ेबाइश के लिए बनाती है। इस पर उसने मुस्कुराकर कहा, लेकिन मैं तो कुछ इस्तेमाल ही नहीं करती। यही तो मैंने कहा, कंपनी एक इश्तिहार तैयार कर सकती है कि हमारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने वाले ऐसे दिखते हैं। वो हसब आदत मुस्कुरा उठे मगर कुछ कहा नहीं। उसी वक्त सिंह साहब उसके ऑफिस में दाखिल हुए। मैं जल्दी से उठ के निकल आया।
कुछ कहा तो नहीं, मगर उन्होंने मुझको ऐसी नज़रों से देखा जैसे कह रहे हो क्यों तज़ीए औकात कर रहे हो। अब किसी मीटिंग में सूफिया मेरे पास बैठ जाए तो सिंह साहब की तवज्जो सारी की सारी हम लोगों की तरफ रहती। शायद सूफिया ने भी ये बात महसूस कर ली थी, इसलिए गालिबन वो ज़िद में ऐसा करती कि हर मीटिंग में वो मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठते हैं। पहले शायद मुझे सिखाने के लिए सिंह साहब ने मुझे हर काम देना शुरू कर दिया था, लेकिन अब कुछ और जज्बात उसमें शामिल हो गए थे और मुझको महसूस होता कि अब काम मेरे पास सज़ा के तौर पर भी आता है। लेकिन सिंह साहब बहुत बावक़ार शख्स थे, इसलिए उनकी कोई भी बात मुझको बुरी नहीं लगती। सूफिया भी उनकी मुतक़िद थी, इसलिए वो भी इस सिचुएशन पे हंसती थी और इस तरह मेरी उससे कुछ ज़्यादा दोस्ती हो गई। अब वो कभी कभी मेरे साथ कॉफ़ी पीने भी चली जाती थी। जिस बिल्डिंग में हमारा ऑफिस था उसकी 3rd फ्लोर पर एक कैफ़े भी था। एक बार हम दोनों उस कैफ़े से निकलते हुए सिंह साहब ने देख लिया। अब अक्सर मुझको मेरे काम पर डांट भी पड़ती, जो अक्सर बेवजह होती। मुझको क्योंकि उसकी वजह मालूम थी, इसलिए सुकून से उस डांट को भी पी जाता। उन्हीं दिनों रिहायशी हुकूमत ने सिंह साहब को अपना एडवाइज़र बना लिया और ट्रेड डिपार्टमेंट उनके सिपुर्द कर दिया। सिंह साहब ने जाते जाते अपने तमाम तर जज्बात परे रखकर मुझको कंपनी के जनरल मैनेजर के लिए रेकमेंड कर दिया, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूर कर लिया। सिंह साहब के जाते ही जैसे रौनक खत्म हो गई थी, क्योंकि उन्होंने मुझ पर बहुत मेहनत की थी। इसलिए कंपनी का काम तो मैंने खुशुसलूबी से संभाल लिया था, लेकिन मैंने महसूस किया कि सूफिया भी अब कुछ बुझी बुझी से रहती है। मेरे ऊपर काम का बहुत बोझ था, इसलिए मैं शुरू में तो महसूस नहीं कर सका, लेकिन अब ये लगता था कि उसका जज्बा ठंडा हो गया है। हालांकि वो मुझसे बहुत अच्छी तरह मिलती थी, वैसी ही बातें करती थी। फिर एक दिन उसने बताया कि वो अब अमेरिका जा रही है और फिर वो चली गई, लेकिन अक्सर उसके फ़ोन आते रहते, जिससे ये पता चलता कि वो अब क्या कर रही है, और यूँ दोस्ती कायम रही थी। अक्सर हम लोग सिंह साहब की भी बातें करते हैं, शायद ये हम दोनों का पसंदीदा मौजू था। कुछ दिन पहले ये ख़बर आई कि सिंह साहब बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं, और आज मैं उनको देखने चला गया था। आज ही वो आईसीयू से उनको रूम में शिफ्ट किया गया था। मुझको देखकर उनकी आंखों में एक चमक सी लहराई। बोले, आप तो कभी आते ही नहीं। मैंने कहा, सर आप मुझको इतनी जिम्मेदारियां दे गए, वही पूरी कर रहा हूँ। फिर रसान से उन्होंने पूछा, सूफिया कहाँ हैं? जी वो अमेरिका चली गई हैं। आपकी दोस्ती अभी उनसे है? मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, जी नहीं, पता नहीं क्यों मैं सच नहीं बोल सका था। अच्छा। सुकून की एक लहर उनके चेहरे पर फैल गई। फिर उन्होंने आंख बंद कर ली, जैसे उन्हें इंतज़ार हो कि वो आएगी ज़रूर।